नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के एक अजीबोगरीब बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। उन्होंने खुद की तुलना ज्योतिर्लिंग से की है। इस पर भाजपा ने उन्हें एक वीडियो जारी कर नसीहत दी है और भाजपा ने पलटवार भी किया है। तो कुल मिलाकर भाजपा ने उन्हें चारों तरफ से घेरते हुए इसे भगवान का अपमान बताया और उनसे माफी मांगने की बात भी कही, जबकि कांग्रेस पूरे मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान कैसे सियासत में तूफान मचाने वाला है, इस पर आज चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। खड़गे ने की ज्योतिर्लिंग से खुद की तुलना, शुरू हो गया सियासी बवाल। बीजेपी ने बताया भगवान का अपमान। पूरे मामले में कांग्रेस बैकफुट पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक सभा में विवादित बयान दिया। खड़गे ने खुद की तुलना ज्योतिर्लिंग से की। खड़गे ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग मैं हूँ। मेरे पिता ने मेरा ऐसा नाम रखा है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं खड़गे ने क्या कहा। मैं खुद हिंदू हूँ। मेरा नाम ही मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन बोले तो अरे पार्वती, मल्लिकार्जुन ये कितना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूँ मैं। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग वो मल्लिकार्जुन, तो उनके पास है, हमारे हरमंद राव के पास। तो क्या मैंने नाम, मैं सेकुलर हुआ, सेकुलर के तहत मेरी पार्टी चलती है। मैं सेकुलर रहने के वजह से सबसे चाहता हूं कि एक होके चलो। तो मैं सेकुलर हूं इसलिए मैं हिंदू नहीं, सेकुलर हूं इसलिए मैं मल्लिकार्जुन, आप वो नाम को नहीं मानते हैं। अरे भाई क्या फिर रहे भाई, तो अरे भाई आप सोच लो, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं जो आज आपको लोकतंत्र में शक्ति मिली है, उस शक्ति को खत्म करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान जैसे ही आया, इसके बाद सियासत शुरू हो गई। इस विवादित बयान पर भाजपा नेताओं ने कड़ा विरोध किया है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश भाजपा के मंत्री और तमाम नेता इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने इसे शर्मनाक बयान बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे से इस पर माफी मांगने की बात कही है। तो बीजेपी मीडिया विभाग के प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसे शिव भगवान का अपमान बताया है और कहा है कि कांग्रेस का काम ही सनातन और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना है। इस तरह की बयानबाजी, अपने आप को भगवान प्रदर्शित करने का यदि प्रयास मल्लिकार्जुन जी कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा और दुखदाई क्या होगा। वो कांग्रेस जो हर समय सनातन दर्शन का अपमान करती आई है, भगवानों का अपमान करती आई है, वो इस तरह से बात कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक है, माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे मामले पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और कह रही है कि खड़गे जी का नाम उनके पिता ने मल्लिकार्जुन रखा है। बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम भी भगवान पर उनके माता पिता ने रखे हैं। खड़गे जी ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। भाजपा का तो काम ही जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाकर अन्य मुद्दों पर लेकर जाने का है। नहीं, उनका नाम है, उन्होंने नाम की व्याख्या करी है अपने, उसमें उनका कोई भावना, कोई गलत नहीं है। उन्होंने अपने नाम का उल्लेख किया कि मेरे माता पिता ने ये नाम रखा है। शुरू से ही लोग मुझे मल्लिकार्जुन कह के पुकारते हैं, कोई उसमें गलत बात तो नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना जो उनको करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे। दोनों राज्यों में उनकी सरकारें हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। जो जनता की भलाई के लिए जो वादे उन्होंने कर रखे हैं, उनको तो पूरा करने की दिशा में कुछ कदम उठाते नहीं। मध्य प्रदेश में जो वादा खिलाफी उन्होंने करी है, जो वादे करे थे मैनिफेस्टो में अपने, उसको पूरा कर नहीं रहे हैं। मोदी गारंटी दी थी, वो गारंटियां पूरी कर नहीं रहे हैं। तो ये इस तरह के सब्जेक्ट
उठाते हैं जिसमें लोगों का ध्यान बटे, और कोई कारण नहीं है। ये जनता के काम नहीं करना चाहते, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और इस तरह की ये बातें उठाते रहते हैं। फिलहाल तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस बयान को देने के बाद भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस इस मामले में भले ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बचाव करे, लेकिन बीजेपी इसे हिंदू देवताओं का अपमान बता रही है। तो चलिए चर्चा इसी पर, और हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। परिचय आपसे कराते हैं। हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। हिमानी सिंह जी, भाजपा लगातार हमलावर है मल्लिकार्जुन खड़गे के उस उद्बोधन पर जो उन्होंने रामलीला मैदान में दिया है। एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन यानी कि एक शिवलिंग वो भी हैं, ऐसा उनका उच्चारण हो गया। हालांकि उनका एक जो विजन था वो बताने का था, लेकिन उस पर भाजपा के नेता जो पलटवार कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? अभी क्या लाइन्स हैं ये कई समाचार पत्रों की कि एक साल की सरकार में 15 दिन तक विधानसभा चली है बस, और 10% लोगों को अभी तक अपने क्षेत्र की जनता के सवाल उठाने का मौका नहीं मिला है। तो इन लोगों का तो काम मुद्दों से भटकाकर इस तरह की चीजों पर करना है। आप बताइए कि मेरा नाम हिमानी है, हिमानी माँ पार्वती के नामों में से एक है। तो जो उनका कहने का मतलब था कि हम सभी हिंदू हैं और हमारे माता पिता ने हमारे नाम रखते हुए भी अच्छे पवित्र नाम रखने की कोशिश की। तो और बिल्कुल आप के माध्यम से मैंने पूरा सुना कि जो सेकुलर हैं हम और हिंदू भी हैं, हम दूसरे धर्म का सम्मान करना जानते हैं, हम सम्मान करना और खुद भी अपने धर्म का सम्मान करते हैं। तो ये सब चीजें बोल रहे थे उनके। इस तरह से अगर आप देखें, मैं हजारों उदाहरण पेश कर दूंगी कि जब राम मंदिर के प्रचार के समय पर को छोटा दिखाकर मोदी जी को बड़ा भगवान राम का अपमान करने का प्रयास किया गया था। जब मोहन तो मुख्यमंत्री तो उनकी श्री कृष्ण से तुलना की गई थी। कई बार प्रधानमंत्री की तुलना भगवान से की जा चुकी है, और तो ये खुद कई बार खुद प्रधानमंत्री खुद नॉन बायोलॉजिकल कहकर अपने आप को भगवान मानने की कोशिश कर चुके हैं। वो तो क्या लोकसभा के बाद सीटें कम हो गई, तो ये मुद्दा जो है वो ज्यादा वो उठा नहीं पाए। उनको लगा कि उनकी भगवान वाली छवि जो है वो अब कम सीटों की वजह से अब धूमिल होती जा रही है। तो उन्होंने उस चीज को ज्यादा शुरुआत उन्होंने लोकसभा की बात करती कि अगर 400 सीट आती तो भगवान घोषित कर देते, अपने मंदिर बनवा के पूजा करने लगते। ऐसा उनका नॉन बायोलॉजिकल कहने से पहले मतलब था। वरना आप बता दीजिए, और बीजेपी प्रवक्ता से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, तो कोई ये कहे कि मैं मेरी माँ से पढ़ने के बाद अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा सामान्य रूप से जन्म नहीं है, और क्या कहना चाहता है, उसको भगवान कहना चाहता है। इन लोगों को जो जनता ने काम दिया है वो छोड़कर आज का ये मुद्दा है कि जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया मिले नहीं जनता से, तो विधायक के ऊपर महिलाएं टूट पड़ी कि हाथ जोड़ के मांगने तो वोट आते हैं, और उसके बाद उनके पास समय नहीं होता हमारे लिए। तो इस तरह के मुद्दे जो अभी मध्य प्रदेश में स्थिति चल रही है, जिस तरह बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, रोज नई नई खबरें आ रही हैं, रोंगटे खड़े कर रही हैं, उन सबसे मुद्दा भटकाने के लिए, लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए, उनको मानसिक रूप से इन चीजों से हिलाने के लिए, ताकि अपने मूल मुद्दे भूल जाए। तो ऐसे करते हैं, बाकी इन सब चीजों से जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, ऐसे बयान आखिर जो सियासत में हैं वो कितना मायने रखते हैं, और क्या इस पर ऐसी भी सियासत होनी चाहिए जैसी हो रही है? देखिए वहीं इसमें ये है कि जो सनातन का मूल सिद्धांत है, जो हम गीता में भी पढ़ते हैं कि जो सब कुतों में मुझको देखता है, यानी कि हर लिविंग बीइंग में, बात इंसान की नहीं, बात हर लिविंग बीइंग में मुझको देखता है, वही जो है सच्चा साधक। एक बात। तो दूसरा अपने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, क्योंकि हर ऐसा सनातन का सिद्धांत कहता है कि एक परमात्मा है और परमात्मा का ही अंश हर आत्मा है, जिसके अंदर भी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो अगर ऐसा लगता है कि खड़गे जी ने बोल दिया ये बात कि ज्योतिर्लिंग मतलब नाम का व्याख्या कर रहे थे, शायद इतना सीरियस मामला है नहीं, लेकिन ये है कि कांग्रेस के नेता के मुंह से निकल गया इसलिए सीरियस दिख रहा है। और क्योंकि प्रियांक के फादर है, प्रियांक खड़गे थे, इसलिए सीरियस दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में प्रियांक ने कुछ ऐसा कर दिया था
जो आज इतना बेचैनी है तो बात नहीं करेंगे। बाकी अगर कोई और बोलता तो शायद इतना बड़ा मुद्दा ये नहीं बनता, ये बात पक्की है। और अब एक आखिरी बात ये है कि जब हम पॉलिटिक्स में होते हैं, जब पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो सोच समझ के कुछ बोलना चाहिए। उन्होंने सब सही बोला, लेकिन कब किसी का कहाँ क्या इस्तेमाल हो जाएगा वो चिंता की बात रहती है। तो थोड़ा सा जो लीडर्स होते हैं, जो भी सीनियर लीडर्स, एक सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको शायद इसका थोड़ा ध्यान रख लेना था तो ये मौका नहीं मिलता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मौका बहुत नहीं चलेगा, एक दो दिन में खत्म हो जाएगा और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे जो भी बोलना होगा बोलेंगे, तो बहुत लंबा चलने वाला मुद्दा नहीं है। मैं कहेंगे चले तो बृजराज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बृजराज सिंह जी, सवाल पूछा है हिमानी सिंह जी ने कि क्या ऐसे ही मुद्दे बचे हैं अब भारतीय जनता पार्टी को उठाने के लिए, जो मूल मुद्दे हैं, जो जनहितैषी मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए आप लोग ये सब करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कोई कुछ गलत नहीं कहा। अगर गलत नहीं कहा है, मुद्दा नहीं है, हम अगर हमारे पास कोई और विषय नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कहिए तो मैं विषयों की लिस्ट दे दूं कि इस समय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी किन किन कार्यों में लिप्त है और कौन कौन से मुद्दे इस देश के भविष्य को तय करेंगे जो वो छेड़ रहे हैं। किंतु यहाँ पर मैं एक बात हिमानी सिंह जी को कहना चाहूंगा। हिमानी सिंह जी, सनातन धर्म उसको मानने वाले हिंदू जो है वो भाव प्रधान लोग हैं और हमारा धर्म भाव प्रधान धर्म है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर कि उस वीडियो को 2, 3, 4, 5 बार देखिए, उनके भाव को देखिए, किस भाव से उन्होंने ये कहा है। और उसके बाद भी अगर हिंदू होते हुए भी आपको मल्लिकार्जुन जी से घृणा नहीं हो तो फिर आप कैसे हिंदू हैं, उस पर मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। फिर तो भगवान ही आपका न्याय करेगा कि जो व्यक्ति अपने ईश्वर के, अपने भगवान के मान सम्मान का ध्यान नहीं रख सकता है, उसका तो ईश्वर भी मान सम्मान का ध्यान नहीं रख सकता है। पहली बात, मल्लिकार्जुन जी का जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में समझने का प्रयास कीजिए कि उस समय तक वो दलित और बौद्ध धर्म को अपना चुके थे, उनका हिंदू धर्म से उन्होंने नाता तोड़ रखा था। आज चूंकि भारत देश के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म की ध्वज के पीछे एकत्रित हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी की विकास यात्रा के साथ चल रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है। इसलिए ये हिंदू धर्म का सिर्फ बेजा इस्तेमाल करना चाहते हैं और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। माननीय मल्लिकार्जुन जी इस भाव के साथ में लिंग का और ज्योतिर्लिंग की तुलना कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मेरा नाम ब्रजराज है, मैं ब्रज का राजा हूँ और मुझे अपने आप को कुछ मानना चाहिए। ऐसे हिंदू धर्म में कितने हिंदुओं के नाम हैं जिनके साथ में भगवान के नाम जुड़े हुए हैं। ब्रह्म का अंश होना और अपने आप को ब्रह्म मानना, ये दो बहुत ही अलग चेतना के विषय हैं, अलग स्थिति के विषय हैं। जिन्होंने सनातन धर्म में आस्था होगी वो इस बात को समझते होंगे। किंतु मल्लिकार्जुन जी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता इस धर्म से छिटक चुके हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण में इस हद तक डूब चुके हैं कि इन्हें अपने धर्म से प्रेम ही नहीं रहा। चलिए हिमानी सिंह जी, देखिए भाजपा का तो ये भी आरोप है कि भगवान राम की बात हो या फिर भगवान शिव का मजाक हो, आप उनके खिलाफ ही जाते हैं हमेशा। और ये तो बहुत बड़ा मजाक है कि वो अपने आप को जो है बता रहे हैं कि वो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में से एक वो खुद हैं। आपको एक कथा सुनाती हूँ, भागवत, श्रीमद् भागवत के उससे प्रसंग से लेकर, शायद के जो ब्रजराज सिंह जी बैठे हैं इनको इतना प्रसंग का ज्ञान नहीं होगा। आपको फिर उसके बाद मैं अपने पॉइंट पे आऊंगी कि एक बहुत कंजूस और धर्मी व्यक्ति था, उसने उसकी घर में उसके माता ने उसके पुत्र जो उसका नाम नारायण रख दिया। अब जब उसका मृत्यु का समय आया, उसने जीवन में कोई पाप नहीं किया, पुण्य नहीं किया था कि वो उसको कभी भगवान का लोक मिल सकता, स्वर्ग मिल सकता या मुक्ति मिल सकती। तो उसने वो उस समय पे भी अपने धन की बचत के बारे में, उसको बचाने के बारे में और अपने उन कष्ट के बारे में सोच रहा था और अपने पुत्र को आवाज लगा रहा था। तो उसने अपनी मृत्यु से पहले पुत्र नारायण को कई बार बुलाया और भगवान नारायण ने उसकी जो उतने जाप थे उनके फल के आधार पर उसको मुक्ति प्रदान की।
तो जब कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री की संतान अपने घर में किसी नाम भगवान के नाम पर रखता है तो उसकी मंशा ये होती है कि वो बहुत कट्टर सनातनी होता है और दिन भर जो अपने बच्चों के नाम लेने के माध्यम से ईश्वर का नाम लेने की उनके मन में प्रेरणा होती है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बात यही थी कि हम ऐसे सनातनी परिवार से हैं कि हमारे परिवार वालों ने मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे रखा और लोग मुझे बचपन से मल्लिकार्जुन कहते हैं। उन्होंने ये बोला कि एक ज्योतिर्लिंग मैं भी हूँ, ये शब्द का उच्चारण किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बोल रही हूँ, हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में किसी बेटी का विवाह होता है, जैसे मेरा नाम हिमानी है, मेरे पति का कुंडली में नाम रुद्र है, तो मेरे ससुराल में और मेरे मायके में लोगों ने बोला क्या सुंदर जोड़ी बनाई है रुद्र और हिमानी, शिव और पार्वती। तो क्या ऐसे उदाहरण कभी आपने अपने परिवार में नहीं सुने हैं? कभी किसी बच्चे को या किसी का जब विवाह संबंध होता है तो इस तरह के नामों के उदाहरण, तो क्या हम दोनों शिव पार्वती का अंश मान लें खुद को? तो हमारे परिवार वालों ने ऐसी बात कही तो हर व्यक्ति अपने सनातन धर्म से जुड़े होने के कारण हर माँ अपने बेटे को कान्हा, लल्ला ऐसे नामों से बुलाती है। मैं भी बुलाती हूँ अपने बेटों को, तो हर माँ अपने बच्चे में कान्हा कहती है। तो क्या आपको सच में गाना का रूप नहीं होता है? कोई भी बच्चे, आप बताइए, आप मेरी बात से इनकार कर सकते हैं? जो माँ अपने बेटे को कान्हा कह के बुलाती है, कन्हैया कह के बुलाती है, वो उसने अपने, और हर बच्चे में भगवान का रूप नहीं होता नहीं, है। तो क्या खड़गे जी जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप हमें उसी नजर से देखिए? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल किसी गलत तरीके से, मेरे जो बीजेपी के प्रवक्ता इन्होंने धर्म के ऊपर बहुत सारा ज्ञान रखा, आप चाहें तो मुझे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, मैं गारंटी लेके आप और हम यहाँ पर जो आप एंकर भाई नहीं, शास्त्रार्थ तो आप जो है भाजपा के प्रवक्ता हैं ब्रजराज जी, उन्हीं से कर लीजिए। बाकी सवाल यदि खड़े हो रहे हैं, भगवान राम को बड़ा दिखाने के पीछे तो अपमान हुआ हिंदू होने के नाते, क्या उनको शर्म आई? लेकिन भाजपा कह रही है कि ये तो अपमान है भाई, भगवान का अपमान है, भगवान शिव का मजाक उड़ा रहे हैं आप। दिखाना भगवान का सम्मान थोड़ा ही है, आप इस बात पे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। चलिए, ब्रजराज जी वो कह रहे हैं कि ऐसा तो होता है, उन्होंने कथा भी सुना दी छोटी सी। पूछता हूँ कि अगर किसी उसमें ये दिया क्या हो, किसी बुक में कुछ कहा गया हो इस बारे में, तो उसका चर्चा करते हैं। ईश्वर का नाम इसीलिए बच्चों का नाम रखा जाता था ईश्वर के नाम पर कि ईश्वर का नाम स्मरण हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये सब होता रहता है। किंतु आपने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि वो कह रहे हैं कि मैं भी शिव हूँ, मैं भी लिंग हूँ। आपने उसको सुना नहीं, मान लीजिए सुनिए गौर से, उनके शब्दों को सुनिए, उनके भाव को सुनिए। आपकी वो पार्टी है जो पार्टी शासन का विरोध करने वाले डेंगू मलेरिया कहने वालों का साथ लेती है। आपकी वो पार्टी है जिसने पिछले 60 सालों के अपने शासन में हिंदू धर्म को नीचे ले जाने में, अस्तित्व को मानने में नकारा है। आपके सलमान खुर्शीद कहते हैं कि राहुल गांधी राम का अवतार है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी, कब तक आप नॉन डिपेंडेबल को डिपेंड करते रहेंगे? मान लीजिए कि जो नेता है आपके, ये नेता हिंदू धर्म के विरोधी हैं, इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इस सनातन की पद्धति को मानते हैं, टीका लगा के बाहर पोष लेते हैं, टोपी पहनने में इनको बड़ा आनंद आता है क्योंकि टोपी पहनने से इनको वोट मिलता है। आज इस देश में एक सनातन जागृति आ रही है, गौरवशाली को समझने की एक जागृति आई है कि नहीं, हम उस प्रकृति पूजक की संतानें हैं जिन्होंने प्रकृति को भगवान मानकर एक संतुलन के साथ जीवन जिया है। हमारी जीवन पद्धतियां वैज्ञानिक पद्धतियां थी, उनको धकोसला साबित करती रही आपकी सरकारें। आज अगर जागरण आ रहा है तो इनको कष्ट हो रहा है। मैं धीरे धीरे नकारता हूँ ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे को जो अपने आप शिव का अवतार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे भगवान की तरह पूजिए। ये संभव नहीं है। भगवान ने स्वयं कभी नहीं कहा कि मुझे पूजिए, उनके जीवन दर्शन से अपना जीवन चलाते हैं। तो उस सनातन धर्म जिसने ज्ञान की गंगा बहाई, उस सनातन धर्म को ये लोगों ने हमेशा नीचे दिखाया, उसके गौरवशाली इतिहास को दबाने का प्रयास किया। जी, तो हिमानी सिंह जी कुछ बोलेंगी, जवाब देंगी कि राजेश जौहरी जी के पास चलें? नहीं, बिल्कुल मैं जवाब दूंगी। मैं तो एक बात पूछना चाहती हूँ कि अपनी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, नॉन बायोलॉजिकल का मतलब है क्यों नहीं बताते। दूसरी एक चीज बोलना चाहती हूँ, इनके पहले वाले वक्तव्य में इन्होंने बोला था कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, इनको विपक्ष में
करने की इतने समय तक इतनी आदत पड़ गई है कि अभी 20 साल तक मध्य प्रदेश सरकार बनाने के बाद भी विपक्ष की भूमिका सुधार नहीं आता है। इनको ये नहीं मालूम है कि इनके पास जो इस पक्ष में इनके पास मुद्दे ये नहीं होने चाहिए कि प्रियंका गांधी क्या कर रहे हैं, इनके पास मुद्दे होने चाहिए कि महिलाओं पर जो बलात्कार हो रहे हैं उन पर कैसे रोक लगाई जाए, किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं उन पर कैसे रोक लगाई जाए, तो खाद का संकट लाइनों में लगने के पीड़ित में मर रहे हैं उन पर कैसे रोक लगाई जाए, इनका होना चाहिए रोजगार कैसे दिए जाए। अभी तक अपने मुद्दे समझ पाए हैं, इसलिए इनको इस तरह का उथला ज्ञान देकर लोगों को बहकाने बरगलाने का काम करना पड़ता है। अपने उदाहरण ऐसे मुद्दे आपका कहना है जानबूझ के भाजपा जो है पकड़ लेती है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बयान देते हैं नेता, इस बात पर क्या कहेंगी? बचना चाहिए ऐसे बयानों से? ऐसा बयान में ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, मैंने अपना आपको उदाहरण दिया। चलिए, आपको कुछ नहीं लगता, लेकिन भाजपा को तो सब कुछ लग रहा है ना, पूरे देश में भूचाल मचा है इस बयान पर। मैंने आपको भागवत का एक उदाहरण दिया, मैं भगवत गीता का, जिसका बिजराज जी कुछ बोल रहे हैं। बिजराज जी मैं इन मुद्दों की बात करना चाहता हूँ। हिमालय सिंह जी, देश में दो मुद्दे और हैं इन पे आप और फरमाइए। सबसे पहला मुद्दा है सेकुलरिज्म। ये देश सेकुलर नहीं है, हिंदू है सेकुलर, वो जनन सेकुलर है, भाव से सेकुलर है। इस देश में अल्पसंख्यक एक मुद्दा है कि कौन अल्पसंख्यक है, इस देश में रक्त जिहाद एक मुद्दा है, इस देश में लैंड जिहाद एक मुद्दा है, इस देश में डेमोक्रेसी एक मुद्दा है, धर्मांतरण एक मुद्दा है। क्या आप इस पे बात करना चाहेंगे? जी हिमानी जी। हिमानी, अभी यहाँ थोड़ा रोकेंगे। डॉक्टर राजेश जौहरी काफी देर से सुन रहे हैं। जौहरी साहब, ये जो बयान है, ये बयान सियासत में उछाल क्यों ले लेते हैं ऐसे बयान कि भाई देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी उनके कई बयान आए हैं जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। तो ऐसे जो प्रॉम्प्ट पोस्ट पर जो रहते हैं लोग, उनको थोड़ा सा ये धर्म के प्रति या उदाहरण देने से पहले कई बार सोचना चाहिए, या फिर ठीक है सहज भाव में उन्होंने बोल दिया तो ये सियासत में इतना मुद्दा नहीं बनना चाहिए था। लेकिन भाजपा ने इसको सीधे जोड़ा कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि मैं एक लिंग हूं। ये उन्होंने, हालांकि ये जो शब्द बोला इस पर आपत्ति है भाजपा की कि माफी मांगे। देखिए, जो गड़बड़ से बात चल रहा डिबेट जो सुना है, उन्होंने ये कहा था, पहले ये कहा कि मेरा नाम मेरे परिवार वालों ने रखा और मैं जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग में हूँ। ये है चिता की बात। बस ये तो एक बात ये है कि वो ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है धर्म में, और किस तरह से लोग 12 ज्योतिर्लिंग की के लिए पूरा जीवन लग जाता है लोगों का, और अपना कई तो तन मन धन को कितनी रही क्या होता था, 4-5 साल और उससे भी ज्यादा समय लगता था उनको सारे के सारे करने में, पैदल और चलते थे। तो जो श्रद्धा है, सबसे बड़ी बात ये, जहाँ पे श्रद्धा होती है, तो अगर किसी का श्रद्धा है तो श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अभी आपको यही जो मैं बात से एक ज्योतिर्लिंग हूँ, ये किसी दूसरे धर्म के बारे में अक्सर कोई भी नेता कहता तो उसको आप 1-1.5 घंटे में पता चल जाता है उसको गलती क्या हुई है। लेकिन ये बड़ी बात है। हाँ, मतलब ये सीरियस बात है कि आप जो जितनी भी बातें जो भी कहते हैं, ये अकेले ये कई तरह की बातें कर चुके हैं। जैसे वो कॉमेडियन है, कॉमेडियन अपनी सीता माता को लेके सुना की, आज देखिए जनता उससे कितनी नाराज है, जनता उसको शो पसंद नहीं करती। क्यों? जबकि वो कॉमेडियन बहुत सफल कर चुका है, बहुत हाई लेवल का है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने अपना टॉपिक ही बना दिया था भगवानों का बच्चा बनाना। तो अब ऐसे में एक बात ये है कि खड़गे जी को ये दूसरी बच्चा नहीं कही थी, अपना प्रश्न था कि मेरा नाम ये है और नाम का महत्व ये है, इसका आशय है अपना ज्ञान। समय थोड़ा सा प्रतिकूल है। ये जो सिनेरियो चल रहा है जिसमें धर्म को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, तो ऐसे में धार्मिक आस्था के जो लोग हैं, आस्तिक हैं, वो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। और शायद ये बात भाजपा के नेता बखूबी जानते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। क्यों हिमानी जी? बिल्कुल, जैसे कि मैं यही देखती हूँ कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बिजराज करेक्ट है, इन्होंने बोल दिया कि आपका ये मुद्दा है,
ये लोग जो बेटियों के साथ हो रहा है, लेकिन हिमानी सिंह जी, इन चीजों को प्रायोरिटी पर रखना ही नहीं चाहते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं आपके पास, लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हाँ क्या नाम है, तो मैं आपकी इस बात से सहमत हो जाऊंगी और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से माफी मांग लूंगी कि जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, क्या उसके घर वालों ने कुछ दिन बाद पहले आरती कुछ भी किया होगा? क्या ये मुद्दे समाज को स्वस्थ रखने के लिए और धर्म के प्रति जागरूक रखने के लिए जरूरी नहीं है? क्या फिर तो जिसका भगवान के नाम पर, क्या हिमानी जी, जिसका भगवान, आपका सवाल ले रहे हैं, आपका सवाल ले रहे हैं, लेकिन जब ऐसे तो फिर हर कोई भगवान के नाम जिसके नाम होंगे वो कहेंगे मैं राम हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ भाई। नहीं होता है सर, ऐसा उन्होंने इतना बताया कि मल्लिकार्जुन एक लिंग का नाम है जो मेरा नाम है। हाँ, नहीं मेरा नाम आपको उनके बयान रिपीट करके सुनवा दें। आप बताइए नॉन बायोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? एक बार और सुनवा दें, आपको क्या बयान सुनवा दें? महेंद्र जी, मेरा एक लास्ट सुने। जी शिवराज जी, बिजराज जी कुछ बोल रहे हैं। जी बिजराज जी। महेंद्र जी, उस बयान को बार सुनिए। वो ये कह रहे कि मेरा नाम एक ज्योतिर्लिंग के नाम पर है, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने ये कहा है कि मैं भी एक लिंग हूँ, मैं एक लिंग हूँ, मैं भी एक लिंग हूँ। तो चलिए अब ये तो अनवरत बहस हो जाएगी, क्योंकि प्रयास कीजिए हिमानी जी समझने का, प्रयास कीजिए समझने का। मैं दोनों हाथ जोड़े विनती कर रहा हूँ आपसे, चलिए मुद्दों से भटकिए मत। हालांकि कांग्रेस की जो पूरी लीडरशिप है वो आपके घर तक भी आएगी, उससे बचिए मत। चलिए कांग्रेस की जो पूरी लीडरशिप है, गुजरात जी, सेकुलरिज्म एक विषय है, इस देश में लफ्ज़ जिहाद एक विषय है, इस देश में लैंड जिहाद एक विषय है। वक्फ बोर्ड की बुराई करिए, बहुत जरूरी है। चलिए खैर समय थोड़ा सा समय की कमी है, इस बहस को फिर आगे ले जाएंगे, किसी दिन फिर आप दोनों को बिठाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हिमानी जी आपका भी और बिजराज जी आपका भी, और राजेश जौहरी जी आपका भी धन्यवाद। तो देखिए एक बयान सियासत में कितना उफान ला सकता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दिल्ली में बयान दिया है उसके जरिए हम पता कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि बहुत सोच समझकर राजनेताओं को अपने बयान देना चाहिए, क्योंकि जब धर्म से जुड़ी हुई बात हो तो फिर अपोजिशन शांत नहीं बैठता है। अब देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान जो भगवान शिव के एक लिंग के ऊपर दिया गया है, ये कैसे आगे बढ़ता है और सियासत में किसको क्या माइलेज देके जाता है। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।